सभी को नमस्कार। श्रीमती गुमानबाई पन्नालाल भंसाली, राजकीय कन्या महाविद्यालय पाली से मैं जितेश कुमार जांगीर, सहायक आचार्य चित्रकला। सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए द्वितीय वर्ष के चित्रकला विषय की इकाई तृतीय के अंतर्गत विभिन्न चित्रकारों में अवनींद्र नाथ टैगोर का अध्ययन कर रहे हैं। टैगोर के अंतर्गत हमने इनकी जन्म और शिक्षा, इनकी कला, इनकी वॉस पद्धति और अध्यापन कार्य का अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे इनके चित्रण के प्रमुख विषयों का एवं इनकी कृतित्व का अर्थात रचनाओं का। अवनींद्र नाथ टैगोर ने अन्य भारतीय कलाकारों के साथ में अजंता, बाघ, एलोरा इत्यादि की यात्रा की। यह समस्त अपनी प्राचीन जो गुफाएं हैं, जो इनको हम कला के तीर्थ भी कहते हैं, जिनमें गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं, इन सभी की यात्रा की और अजंता के चित्रों की अनुकृतियां भी इन्होंने बनाई। अवनींद्र नाथ टैगोर ने भारतीय पौराणिक, साहित्यिक व धार्मिक विषयों के साथ साथ दृश्य चित्र, पशु पक्षियों, व्यक्ति चित्र, दैनिक जीवन से संबंधित चित्रों को चित्रण का विषय बनाया। मतलब इन्होंने जिन विषयों में काम किया वह समस्त विषय अपने भारतीय विषय थे, जिनमें भारतीय पौराणिक, साहित्यिक मतलब भारतीय साहित्य होना चाहिए, और जो अपने धार्मिक चित्र है वो होना चाहिए। उनसे संबंधित इन्होंने चित्र बनाए। साथ ही प्रकृति से संबंधित व दृश्य चित्र भी इन्होंने बनाए और दैनिक जीवन से संबंधित चित्र भी इन्होंने निर्मित किए। इनमें जो इन्होंने चित्र तैयार किए उनमें प्रमुख है रामायण, महाभारत, ऋतु संहार, माया मृग, श्री राम, अभिसारिका, देवदासी, भिक्षा, राधा कृष्ण, औरंगजेब, शाहजहां का अंतिम दिन, ताजमहल का निर्माण इत्यादि इनके चित्र प्रमुख हैं। और इसके साथ ही इन्होंने बहुत से चित्र और बनाए थे, लेकिन इससे पूर्व हम इनके कुछ चित्रों को हम देखते हैं जिनका अध्ययन हमने पहले भी कर लिया है। यह जो चित्र आपके सामने प्रस्तुत है, यह इसका शीर्षक है भारत माता, जो 11वें वस्त्र में है। 11वें वस्त्र में ये जो भारत माता का चित्र है, इसके इन्होंने 4 हाथ अंकित किए हैं और इनमें सब अलग अलग प्रतीकात्मक रूप में कुछ न कुछ वस्तुएं भी इनके हाथों में इन्होंने अंकित की है। और भारत माता के चेहरे के पीछे प्रभा मंडल का निर्माण भी इन्होंने किया है। यह जो चित्र है, यह माई मदर नाम या शीर्षक से इन्होंने निर्मित किया है। इसी प्रकार इन्होंने यात्रा नामक शीर्षक से यह चित्र जो आपके सामने प्रस्तुत है चित्रित किया है, जिसमें बहुत ही अधिक बोझ से लदा हुआ ऊंट हार थक कर ऊंट ने अपने घुटने और गर्दन नीचे टिका ली है और उसका मुंह जो है वो कर्रा रहा है, मतलब दर्द से या थकान से। गणेश जननी नामक चित्र जो है यह आपके सामने प्रस्तुत है। आप देख सकते हैं किस प्रकार के रंग और आकार इन्होंने निर्मित किए हैं। इसी प्रकार से यह जो चित्र है यह है शाहजहां का अंतिम दिन। शाहजहां जो अपने मृत्यु के निकट है, इस समय का ये चित्र निर्मित है। और एक तरफ आप देख सकते हैं कि इनका जो ध्यान है वो ताजमहल की तरफ है। इस प्रकार ये कुछ आपने चित्र देखे, इनके आधार पर इनकी कला को आप इनकी कला का अनुमान लगा सकते हैं। ब्रिटिश अकादमी प्रकृति से संबंधित इन्होंने चित्र निर्मित किए। साथ ही इन्होंने भारतीय लघु चित्र भी अंकित किए, जिसमें यात्रा का अंत,
प्रमुख है। यह जो चित्र निर्मित किया है इसका शीर्षक जो है सही तरीके से यात्रा का अंत ही है। इन्होंने चीनी भारतीय और भारतीय यूरोपियन मिश्रित शैली में भी कुछ चित्र निर्मित किए हैं। साथ ही कुछ फुटकर चित्र भी इन्होंने निर्मित किए हैं। अगर हम व्यक्ति चित्रों की बात करें तो इन्होंने सन 1920 से 1926 ईस्वी के दौरान इनकी कला में एक नवीन परिवर्तन आया और इन्होंने पेस्टल रंगों द्वारा भी सशक्त प्रयोग किए, जिनमें व्यक्ति चित्र प्रमुख रूप से इन्होंने बनाए, जिसमें गांधी जी, टैगोर, आलमगीर, नूरजहां, औरंगजेब इत्यादि शीर्षक जो व्यक्ति चित्र है वो प्रमुख है। अगर हम बात करें कलात्मक वस्तुओं की तो इन्होंने अलंकृत व कलात्मक चीज़ें भी बनाई, जिनमें अनेक प्रकार के मुखौटे, कार्टून कुटुम्ब शैली में खिलौने इत्यादि बनाए। ये एक नाटककार भी रहे हैं और इन्होंने अपने विचित्रा क्लब द्वारा इन्होंने एक क्लब की स्थापना की थी जिसका नाम है विचित्रा क्लब। इसके द्वारा आयोजित नाटकों में अभिनय भी किया और रविंद्रनाथ के नाटक डाकघर व फाल्गुनी इत्यादि में भी इन्होंने सक्रियता से भाग लिया, अर्थात ये एक नाटककार भी थे। अगर हम बात करें इनकी शिष्य परंपरा की तो इनके शिष्यों में नंदलाल बसु, देवी प्रसाद राय चौधरी, समरेंद्र नाथ गुप्त, शैलेंद्र नाथ डे, आसित कुमार हलदार, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार, शारदा चरण उकील, ललित मोहन सेन, के वेंकटप्पा इत्यादि इनके शिष्य रहे हैं। जब इन्होंने कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में जब अध्यापन कार्य करवाया था तो उस दौरान ये समस्त शिष्य इनके सानिध्य में रहे और ये सभी शिष्य देश के विभिन्न भागों में फैल गए और इसके पश्चात इन शिष्यों ने एक तरह से भारतीय कला का प्रचार प्रसार ही किया था। इसके साथ ही अवनींद्रनाथ टैगोर ने कुछ पुस्तकें भी लिखी जिनमें भारतीय कला से संबंधित अनेकानेक लेख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित इन्होंने करवाए और उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं शिल्पायन, भारतीय शिल्प, अल्पना, भारतीय सड़ंग इत्यादि। ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। इसी के साथ ही इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कला के उत्थान में भी योगदान दिया था। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के कारण इस वातावरण में अवनी बाबू ने सन 1907 ईस्वी में भगिनी निवेदिता तथा सर जॉन वुडरफ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। यह महत्वपूर्ण है, इसकी स्थापना 1907 में की थी, जो शीघ्र ही नवीन भारतीय शैली के विकास का महत्वपूर्ण आधार बनी। 1919 ईस्वी में इस आर्ट सोसाइटी ने कला पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम है रूपम पत्रिका जो है ये 1919 में इसी आर्ट सोसाइटी द्वारा पब्लिश हुई तथा कलाकारों के लिए विचित्रा क्लब की स्थापना भी की। सन 1921 में इन्होंने 1921 में इन्हें रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता द्वारा ललित कला में बागेश्वरी प्रोफेसर नियुक्त किया गया। दिल्ली और पटना की तत्कालीन इन्होंने हास्यशील कला शैलियों की अलंकरण बहुता का परित्याग करने के साथ साथ यूरोपीय कला के सम्मोहक यथार्थवाद से
मुक्ति पाना इनकी कला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष था। चित्रों में सहज, सरल, स्वाभाविक विश्वासों को उतारना तथा मानव मन की गहराइयों में उतरकर सूक्ष्मतम भावाभिव्यक्ति ही इनकी कला का लक्ष्य था। इनकी कला का सर्वश्रेष्ठ अवदान भारतीय कला, उसके इतिहास व गौरव को समझना तथा प्राचीनता व नवीनता में सामंजस्य करके अभिव्यक्ति को सबल और समयानुकूल बनाना था। इन्होंने देश की कला चेतना को पुनः जागृत कर एक नवीन युग का प्रारंभ किया। इस प्रकार यह सत्य है कि अवनींद्रनाथ टैगोर तथा उनके शिष्यों ने समाप्त होती भारतीय कला को स्फूर्ति प्रदान की। यह जो चित्र है यह यात्रा का अंत है। स्फूर्ति प्रदान की तथा तत्कालीन भारतीय आधुनिक कलाकारों को विदेशी कला को समझने व भारतीय संस्कृति की रक्षा करते हुए चित्रकला में मौलिकता का एक नवीन मार्ग इन्होंने प्रशस्त किया है। 5 दिसंबर सन 1951 में इस युग दृष्टा का देहावसान हुआ और इनका योगदान कला जगत में अविस्मरणीय है। इसी के साथ ही अवनींद्रनाथ टैगोर से संबंधित यह भाग पूर्ण होता है। धन्यवाद।